दोस्तों लेकर आ चुके हैं बिहार और देश दुनिया की फटाफट कई सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। सभी खबरों को आगे इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें और आप किस जिले से हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि उस जिले की खबर भी हम आप तक पहुंचा पाएं। चलिए अब फटाफट सभी खबरों को जानते हैं। पूर्व विधायक अनंत सिंह ने रविवार को अचानक राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच यह मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में अनंत सिंह ने कहा कि एक काम करवाने के लिए मुख्यमंत्री से मिले थे। सीएम बोले हैं कि काम हो जाएगा। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह रविवार को एक अरण्य मार्ग पर जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक वह सीएम आवास में रहे। मुलाकात के बाद अनंत सिंह ने मीडिया से कहा कि 2025 विधानसभा चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अनंत सिंह ने यह भी ऐलान कर दिया है कि साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में वो भी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सीएम से उनकी मुलाकात अच्छी रही। अनंत सिंह ने कहा कि हम मिलने के लिए आए थे, जनता हमको कुछ काम बताई थी तो वही काम करवाने के लिए आए थे कि हमारा काम कर दीजिए। वो बोले हैं कि काम हो जाएगा। जो काम से गए थे वह काम मुख्यमंत्री ने कर दिया। हालांकि इस दौरान अनंत सिंह ने तेजस्वी यादव को लेकर मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल को टाल दिया। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह की बातें सामने आती रहती है। अब राज्य के एक चर्चित विश्वविद्यालय में ऐसा कारनामा हुआ है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल यहाँ एक छात्र को कुल 500 अंकों की परीक्षा में 955 अंक आए हैं। छात्र के रिजल्ट की कॉपी को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिसके बाद से लोग इस रिपोर्ट कार्ड को देखकर हैरान है। पूरा मामला छपरा स्थित जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय का है। दरअसल बिहार शिक्षक संघ ने अपने एक्स हैंडल से इस रिपोर्ट कार्ड को शेयर किया है। संघ की तरफ से इसे शेयर करते हुए लिखा गया, छपरा यूनिवर्सिटी का हाल देखिए। टोटल 500 मार्क्स में से 955 मार्क्स दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री और लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने जातीय जनगणना पर अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा कि उनकी पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में है और इसका समर्थन करती है। चिराग ने सपोर्ट की वजह बताते हुए कहा कि मेरी पार्टी ने हमेशा अपना रुख साफ रखा है कि वह जातीय जनगणना के पक्ष में है। हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण यह है कि कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजना बनाती है जो जाति को ध्यान में रखकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की सोच रखती है। ऐसे में सरकार के पास कम से कम उस जाति की जनसंख्या की जानकारी होनी चाहिए। उस योजना के संबंध में या उस जाति को मुख्य धारा से जोड़ने के संबंध में राशि आवंटित की जा सकती है। ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने ही चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले लेटरल एंट्री के मामले पर भी चिराग पासवान ने विरोध जताया था और अब जातीय जनगणना के मामले पर भी एनडीए से अलग राय दिख रही है और इंडिया अलायंस की पार्टियों कांग्रेस और सपा की जातीय जनगणना की मांग के साथ खड़े दिख रहे हैं। जन स्वराज के संस्थापक और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने रविवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जन स्वराज 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कम से कम 40 महिलाओं को उम्मीदवार बनाएगी। ये बात पीके ने पटना के बापू सागर सभागार में आयोजित जन स्वराज महिला संवाद कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कही। साथ ही 2030 में जब बिहार में चुनाव होंगे तो जन स्वराज के प्लेटफॉर्म से प्रशिक्षित करके 70 से 80 महिलाओं को नेत्री बनाने की अभियान जारी रखा जाएगा। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जब तक महिलाओं को आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी तब तक उनकी भागीदारी समाज में समानता के आधार पर नहीं हो सकती है। इसलिए इस बार के चुनाव में 40 महिलाओं को कैंडिडेट के तौर पर खड़ा किया जाएगा और पहला लक्ष्य उन 40 महिलाओं को विधानसभा पहुंचाना है। इसके अलावा 4% ब्याज पर सरकारी गारंटी पर महिलाओं को रोजगार, रोटी कमाने और व्यापार करने के लिए पैसा मिले, वे प्रस्ताव भी आज महिला संवाद के पास हुआ है। बता दें कि उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में जनता की सरकार बनने वाली है। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी के गठन का ऐलान किया जाएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 24 अगस्त को एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। इस नई व्यवस्था को 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा। केंद्र के द्वारा यह कदम सरकारी कर्मचारियों की नई पेंशन योजना में सुधार की लंबे समय से संबंधित मांग के बाद उठाया गया है। कैबिनेट के फैसले पर जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकारी कर्मचारियों की ओर से एनपीएस में सुधार की मांग की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में उस समय में वित्त सचिव टीवी सोमनाथ के साथ नेतृत्व में इस पर एक समिति बनाई थी। व्यापक परामर्श और चर्चा के बाद समिति ने एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश की है। बता दें कि आज केंद्र मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। यूपीएस के तहत कम से कम 25 लाख नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीने में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन दिया जाएगा।
पटना जीआरपी के थाना समेत कई 6 पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद उनके निलंबन और अग्रोतर कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। जंक्शन पर जीआरपी के जवानों की ओर से जेल भेजने का भय दिखाकर पश्चिम बंगाल निवासी यात्री से 39,000 रुपए वसूलने का मामला सामने आया है। इसमें रेल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में संलिप्तता पाए जाने वाले जीआरपी थाना सहित 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में आरोपी सिपाही और 3 ओडी ऑफिसर को निलंबन कर दिया गया है। इसके साथ ही पटना जंक्शन थानेदार का तबादला भी कर दिया गया है। थानेदार पर भी गाज गिर सकती है। उनके निलंबन की अनुशंसा डीआईजी रेल से की गई है। विभाग की ओर से इस मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। इन पुलिस वालों पर रेल यात्रियों को परेशान कर रेलवे को बदनाम करने का आरोप विभाग की ओर से लगाया गया है। बिहार पर फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जीवन दायिनी गंगा भागलपुर में रौद्र रूप में आ गई है। कहलगांव में यह मुसीबत बन गई है। पिछले 24 घंटों में कहलगांव में 14 सेंटीमीटर और भागलपुर में 7 सेंटीमीटर जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। गंगा का जलस्तर भागलपुर में फिर से लाल निशान के करीब आ गया है। शनिवार को लाल निशान 33.68 मीटर से सिर्फ 1 सेंटीमीटर नीचे यानी कि 33.67 मीटर पर जलस्तर आंका गया। केंद्रीय जल आयोग ने पूर्वानुमान किया है कि सोमवार को भागलपुर में 11 सेंटीमीटर और कहलगांव में 12 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी। इस गंगा का जलस्तर राघोपुर और इस्लामपुर बिंदटोली में भी लाल निशान के काफी ऊपर पाया गया। रामोपुर में लाल निशान 32.80 मीटर से 1.08 मीटर ऊपर 33.88 मीटर पर और इस्लामपुर बिंदटोली में लाल निशान 31.60 मीटर से 98 सेंटीमीटर ऊपर यानी कि 32.58 मीटर पर गंगा बह रही है। यहाँ भी अगले 24 घंटों में 15 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी की संभावना है। बिहार मिशन 2025 के मद्देनजर जनता दल यूनाइटेड ने अपने प्रदेश पदाधिकारी की कमेटी को पुनर्गठित किया है। नई प्रदेश कमेटी में जदयू ने न केवल समीकरण साधने पर जोर दिया है बल्कि नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग को और विस्तार दिया है। अति पिछड़ा जातियों पर फोकस करते हुए लव और कुछ समीकरण को ताक दी है। कमेटी में समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र को तवज्जो दी गई है। कमेटी में सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश दिख रही है। साथ ही प्रदर्शन और क्षमता के आधार पर बनाकर ठोक बजाकर नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। प्रदेश कमेटी का आकार भी छोटा किया गया है। जदयू की नई कमेटी पिछली कमेटी से काफी छोटी भी है। पिछली कमेटी में जहां अध्यक्ष समेत 252 लोग शामिल थे, इस नई कमेटी में केवल 116 पदाधिकारी है। पिछली कमेटी से 136 लोग इस कमेटी में कम है। पिछली कमेटी में 20 उपाध्यक्ष थे, इसमें 10 है, जबकि 105 की जगह 49 महासचिव और 114 सचिवों की जगह केवल 46 को इस पद की जिम्मेवारी दी गई है। लोकसभा चुनाव में झटका खाने के बाद बीजेपी अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का विश्वास हासिल करने में जुटी हुई है। बीजेपी ने पिछड़े वर्ग का विश्वास जीतने के लिए अपने बड़े ओबीसी चेहरे और मध्य प्रदेश के पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुना है। बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक कार्यक्रम में बुलाया था। यह कार्यक्रम सीतामढ़ी के धनुक स्वतंत्रता गाँव सेनानी रामपाल मंडल की याद में आयोजित किया गया था। चुनाव के वक्त कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते रहते हैं। इसी बीच पिछड़े वर्ग के कार्यक्रम में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमारे विरोधी केवल बड़े बड़े दावे करते हैं। अगर कोई वास्तव में पिछड़े वर्ग के सामान्य है तो वह नरेंद्र मोदी है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक बनाया, सभी पिछड़े वर्गों और अत्यंत पिछड़े वर्ग को सम्मान दिया गया। मोदी जी ने अन्य पिछड़े वर्ग के अध्ययन के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। केवल बीजेपी सरकार ने ही पिछड़े वर्ग के भले की दिशा में काम किए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद प्रमुख लालू के बेटे तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। रविवार को गया विष्णुपद मंदिर पहुंचे विजय सिन्हा ने बांग्लादेश में जारी हिंसा पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी लपेटा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की घटना पर सभी चुप है। विष्णु चरण की पूजा अर्चना के बाद वे मीडिया से मुखातिब हुए और विपक्षी नेताओं पर जमकर बरसे। बिहार की कानून व्यवस्था पर तेजस्वी यादव के सवाल उठाने पर उन्होंने कहा कि राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छे से चल रही है। तो दोस्तों, इसके साथ ही खबर समाप्त होती है। और भी ऐसी खबरों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले से हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए ताकि वहां की भी खबर आप तक पहुंचा पाएं। तो मिलते हैं अगली खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।